फॉर्च्यूनर की जो है वो हमें कुछ इस तरह से मिलते हैं, जहाँ पे हम लॉक अनलॉक और बूट ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे क्रोम के इंसर्ट जो है वो की में दिए हुए, जो कि हमें लीडर मॉडल की है उसमें के देखने को मिलते हैं। उसके साथ अगर आप फ्रंट से देखोगे तो कार एक बहुत ही बढ़िया और अपीलिंग लुक कराती है, जिससे थोड़ी सी लेक्सस की भी याद आती है, क्योंकि ये आगे का जो फ्रंट है वो लेक्सस से ही इंस्पायर है। और यहाँ पे गाड़ी में बॉडी किट जो है वो आफ्टर मार्केट या शोरूम से लगे हुए, जो 1 लाख की कॉस्टिंग में आती है। और यहाँ पे बड़ा सा फॉर्च्यूनर लिखा हुआ है। और यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे स्ट्रिप जो है वो पैनो ब्लैक के साथ ग्रिल जो है वो डिज़ाइन की हुई है। और यहाँ पे क्रोम की पट्टी प्रॉपर आपको मिलती है और बीच में बड़ा सा टोयोटा का लोगो मिलता है। उसी के साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पैनो ब्लैक की फिनिश की वजह से कार जो है वो बहुत ही बढ़िया और शानदार निकल के आती है। और यहाँ पे क्रोम की जो पट्टी है वो साइड में भी दी हुई है, जो कार को एक 4 चांद लगाते हैं। उसी के साथ अगर हमें हेडलाइट की बात करें तो हमें हेडलाइट जो है वो एलईडी के साथ मिलते हैं। और यहाँ पे भी ब्लैकआउट किया हुआ आगे का जो हेडलाइट यूनिट है वो दिया है। और उसी के साथ हमें जो फॉग लैम्प मिलते हैं वो भी एलईडी सेक्शन के साथ मिलते हैं, जो कि वाइट लाइट थ्रो करते हैं। और कार में हमें टोटल 4 पार्किंग सेंसर आगे के साइड देखने को मिलता है। अगर आप बात करें तो हमें यहाँ पे इंडिकेटर्स भी और डीआरएल एक ही के साथ काम करते हैं, जिसकी प्लेसमेंट नीचे दी हुई है। अगर आप देखोगे तो कार का जो फ्रंट का लुक है कुछ इस तरह से निकल के आता है। और अगर आप देखोगे तो साइड से कार जो है वो एक बहुत ही शानदार और बढ़िया निकल के आती है। कार में हमें जो क्लैडिंग दी हुई है वो ब्लैक, और जो रूफ रेल है जो भी ब्लैक के साथ दिया है, जिससे गाड़ी का लुक है वो बहुत ही शानदार निकल के आता है। अगर हम एलॉय व्हील्स की बात करें, जैसे कि हमें बेस मॉडल में 18 इंच के एलॉय मिलते हैं, उसी तरह से हमें सेम एलॉय व्हील्स मिलते हैं और उसकी डिज़ाइन भी सेम है, लेकिन यहाँ पे ब्लैकआउट किया हुआ एलॉय व्हील हमें देखने को मिलता है। और टायर की प्रोफाइल की बात करें, हमें यहाँ पे 265/65 R18 की टायर प्रोफाइल मिलती है। और हमें गाड़ी में टोटल 4 डिस्क प्रोवाइड किए हुए, जो कि फ्रंट के 2 और रियर के 2 में हमें डिस्क ब्रेक मिलती है। और क्लैडिंग भी हमें गाड़ी में दी हुई है और फुट रेस्ट जो है कार के साथ ही लग के आता है। उसी के साथ हमें सिल्वर इंसर्ट दिए हुए डोर पे, वहाँ पे फॉर्च्यूनर यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि हमें प्रोटेक्ट करता है क्रैचेस होने से। उसी के साथ अगर हम देखेंगे तो हमें ORVM है जो LED के साथ है और वो ऑटो फोल्डेबल है। और क्रोम की पट्टी जो है वो शोल्डर में दी हुई है, जो कि कार को पूरी सराउंडेड है। और डोर में भी हमें क्रोम हैंडल्स के इंसर्ट दिए और यहाँ पे हमें बटन दिया हुआ है, जिससे हम गाड़ी का डोर ओपन कर सकते हैं। उसी के साथ अगर आप देखोगे तो हमें रूफ जो है वो ब्लैकआउट की हुई है और हमें यहाँ पे A पिलर, B पिलर, C पिलर और पीछे का जो है वो ब्लैक में मिलता है, जिससे गाड़ी का लुक बहुत ही शानदार निकल आता है। अगर हम पीछे जाए तो हमें गाड़ी का जो बैक पोर्शन है कुछ इस तरह से निकल के आता है। और यहाँ पे सबसे मेजर चेंज है जो कि टेल लाइट में मिलता है, जो कि हमें लेजेंडर की टेल लाइट दी हुई है। शार्क फिन एंटीना भी अपने को मिलता है और यहाँ पे स्पॉइलर भी देखने को मिलता है। उसी के साथ हमें वॉशर डिफॉगर मिलता है। और जो क्रोम की पट्टी है वो पूरी सराउंडेड है, जो कि आगे की तरफ जाती है। अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पे पूरा LED सेशन टेल लाइट का मिलता है और इंडिकेटर्स भी हमें LED में मिलते हैं और बैक लाइट भी इसकी LED में दी हुई है, जो कि यहाँ की है। और यहाँ पे हमें प्रॉपर बीच में फॉर्च्यूनर जो है वो ग्लॉसी ब्लैक में मिलता है और बीच में टोयोटा का लोगो और यहाँ पे रियर कैमरा की प्लेसमेंट दी हुई है। और यहाँ का लीडर जो मॉडल है उसकी बैजिंग दी हुई है। अगर आप देखेंगे तो हमें यहाँ पे टोटल 4 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। और ये जो है किट हमें गाड़ी के साथ एक्सेसरीज में हमने लगाई है, जो कि आपको दिखती है। उसी के साथ हमें यहाँ पे जो रेयर फॉग लैम्प है वो दिया हुआ है और उसके साथ ही डमी लाइट भी प्रोवाइड की है। और इससे कार का जो लाइट का थ्रो है नाइट के टाइम वो बहुत ही शानदार निकल के आता है। तो कुछ तरह से ये रेयर प्रोफाइल हमें कार की मिलती है। और ये हमें कार में जो बूट मिलता है वो पावर ऑपरेट मिलता है। जैसे हम की प्रेस करेंगे तो ये हमारा पुट का टेल गेट है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। और टेल गेट ओपन हो जाने के बाद अगर पीछे की सीट अप है तो हमें कुछ इस तरह से बूट स्पेस जो है वो मिलता है। और अगर आपको सीट फोल्ड भी करनी है तो आप इसी प्रकार से सीट जो है वो फोल्ड कर सकते हैं, जिससे बाकी का जो बूट स्पेस है वो बहुत ही बड़ा और बहुत ही शानदार मिलता है। और कुछ इस तरह से हमें थर्ड रो की जो लेग स्पेस है वो मिलती है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर आप अडल्ट हो तो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ये बहुत ही आरामदायक सीट है, जो कि अभी 7 सीटर इंडियन मार्केट में अवेलेबल है उसके कंपेरिजन में। और आगे हम देखेंगे तो हमें यहाँ पे लाइट भी प्रोवाइड की है पीछे के साइड। और यहाँ पे हमें जो AC का जो प्लेसमेंट है वो रूफ में दी हुई है। और यहाँ पे ग्रैब हैंडल भी प्रॉपर हमें होल्ड करके दिया है। और यहाँ पे जगह जगह पे स्टोरेज के स्पेसेस दिए हुए हैं। यहाँ पे हमें 12 वोल्ट का पावर आउटलेट दिया हुआ है और यहाँ पे हुक्स भी दिए हैं। उसी के साइड अपोजिट साइड में भी हमें यहाँ पे हुक्स जो है वो प्रोवाइड किए हुए हैं। अगर हमें टेल गेट बटन बंद करना है तो एक बटन जस्ट प्रेस करके हमारा जो टेल गेट है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। ये बहुत ही कार में एक यूनिक फीचर है और ये बहुत ही हेल्पफुल है।
कार का रियर प्रोफाइल है कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही शानदार निकल के आता है। मैं अभी आपको रेयर डोर ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे मैं रेयर डोर ओपन करता हूँ तो हमें यहाँ पे लेजेंडर का याद आती है, जो लेजेंडर में ब्राउन कलर की और ब्लैक कलर की थीम यूज़ की है, उसी तरह से सेम हमें लीडर में भी मिलती है। और यहाँ पे फॉर्च्यूनर लिखा हुआ है, जो कि हार्ड प्लास्टिक हमें यहाँ पे मिलता है और यहाँ पे सॉफ्ट प्लास्टिक दिया हुआ है। उसी के साथ हमें यहाँ पे जो सिल्वर की पट्टी मिलती है और डोर ओपन करने के लिए हमें क्रोम का यूज़ किया है। और यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक के साथ हमें पावर विंडो ऑपरेट करने का बटन है और फॉर्च्यूनर की यहाँ पे हमें क्लैडिंग जो है वो क्लफ प्लेट यहाँ पे मिलती है। उसी के साथ अगर आप देखोगे तो हमें जो सीट है वो प्रॉपर लेजेंडर में जैसे मिलते हैं उसी तरह से हमें मिलती है और इसका कलर भी सेम लेजेंडर से ही मिलता जुलता है। अगर आप अंदर बैठेंगे तो आपको किसी भी प्रकार से नहीं पता चलेगा कि आप लीडर में बैठे हो या लेजेंडर में बैठे हो। जैसे हमें यहाँ पे बीच में आर्मरेस्ट मिलता है और यहाँ पे कप रखने के लिए हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। उसी के साथ हमें 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं और फ्रंट में भी 2 हेडरेस्ट एडजस्टेबल मिलते हैं, जो कि बहुत ही यूनिक है लंबे राइड के लिए। उसी के साथ हमें ग्रैब हैंडल्स भी प्रॉपर दिए हुए हुक के साथ और बीच में हमें जो है रूफ में एसी प्रोवाइड किए हैं और बीच में हमें सेंटर में लाइट जो है वो दी हुई है। जैसे मैं अंदर आता हूँ तो हमें यहाँ पे पावर आउटलेट की प्लेसमेंट दी हुई है और सीट में हमें हुक्स प्रोवाइड किए हुए हैं, जैसे हमें लेजेंडर में भी देखने को मिलता है। अगर एक्सेसरीज के पार्ट में हमें यहाँ पे पावर चार्जर जो कि वायरलेस चार्जर प्रोवाइड किया है और उसकी जो प्लेसमेंट है वो हमें लेफ्ट डोर के रियर में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हमें उसकी जो वायरलेस चार्जर की प्लेसमेंट है वह दी हुई है, जहाँ पे हम मोबाइल रख के वायरलेस चार्जिंग ऑटोमेटिकली हमारा ऑन हो जाता है। ये एक एक्सेसरीज का पार्ट है, अगर आपको लगाना है तो आप लगा सकते हैं। अभी मैं आपको आगे के डोर का दिखाता हूँ। यहाँ पे बटन दिया हुआ है, यहाँ ये प्रेस करके हम डोर ईजिली एक्सेस कर सकते हैं और कुछ इस तरह से हमें आगे का डोर जो है वो मिलता है। यहाँ पे हमें 4 पावर विंडो ऑपरेट करने के कंट्रोल्स, 4 वीएम ऑपरेट करने के कंट्रोल्स मिलते हैं। उसके साथ हमें यहाँ पे स्पीकर की प्लेसमेंट भी नीचे दी हुई है और हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक सीट्स जो है एडजस्टमेंट करने की प्लेसमेंट दी हुई है, को ड्राइवर प्लस को ड्राइवर, जो कि 8 वे एडजस्टमेंट के साथ आता है। ये गाड़ी मेरे पास जो है वो मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ दी हुई है और यहाँ पे फुट रेस्ट दिया है। अगर आपको अंदर जाना है तो आप इजीली जा सकते हो और यहाँ पे ग्रैब हैंडल भी यहाँ पे प्रोवाइड किया है, जिससे आप पकड़ के आप इजीली अंदर जा सकते हो। यहाँ पे हमें प्रॉपर इंजन स्टार्ट करने का बटन दिया है। उसी के साथ हमें यहाँ पे एक्सेसरीज का एक पार्ट लगा है, जो कि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग दिया है। जैसे मैं गाड़ी ऑन करता हूँ तो आपको यहाँ पे दिखेगा टायर प्रेशर मॉनिटरिंग का जो एक्सेसरीज का पार्ट है यहाँ पे इंस्टॉल किया है। उसी के बगल में हमें पार्क असिस्ट का बटन दिया है, ब्लू फ्यूल लीड करने का बटन यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे हमें जो टेल गेट ओपन करना है तो उसका बटन भी हमें यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे ये गाड़ी मेरी मैनुअल के साथ अवेलेबल है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो वहाँ पे आपको ऑटोमेटिक चाहिए तो आपको इसी के साथ ऑटोमेटिक भी गाड़ी मिल सकती है। अगर आपको सीट आगे या पीछे करनी हो या ऊपर या नीचे या रिक्लाइन और डिक्लाइन करना है तो एक बटन प्रेस करके आप ऑटोमेटिकली सीट जो है अपने हिसाब से कर सकते हो। अभी मैं आपको गाड़ी के अंदर आके हमें गाड़ी में क्या क्या मिलता है वो दिखाता हूँ। जैसे मैं गाड़ी के अंदर आता हूँ तो हमें कुछ डैशबोर्ड का व्यू जो है इस तरह से मिलता है, जैसे अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे। हमें यहाँ पे जो लेदर स्टीयरिंग वुडन के साथ मिलता है और बीच में हमें टोयोटा का लोगो है वो मिलता है और यहाँ पे होल्डिंग करने के लिए गाड़ी का स्टीयरिंग है वो बहुत ही शानदार और अच्छा दिखता है। यहाँ पे हमें स्टीयरिंग जो है वो टेलीस्कोपिक प्लस टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ आता है और यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड साइड में MID के कंट्रोल्स और राइट हैंड साइड में क्रूज के कंट्रोल्स मिलते हैं। यहाँ से हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अभी आपको जो भी चेंज करना है तो एक बटन प्रेस करके हम MID की स्क्रीन जो है ऑपरेट कर सकते हैं और जैसे आप एक स्क्रीन पे देख पा रहे होगे। और ये ब्लू फ्यूल की इंडिकेशन देता है। अगर आपका ब्लू फ्यूल गाड़ी में कम हो तो आप यहाँ से देख सकते हो। राइट हैंड साइड में हमें स्पीड RPM के कंट्रोल्स और लेफ्ट हैंड साइड में हमें स्पीडोमीटर के कंट्रोल्स दिए हुए हैं। सेंटर में हमें एक छोटी सी 7.8 इंच की स्क्रीन मिलती है और यहाँ पे हमें सॉफ्ट टच जो है डैशबोर्ड में मिलता है। उसी के साथ हमें यहाँ पे टाइम जो है वो सेंटर में शो करता है और AC के ब्लोअर्स जो है वो सेंटर में दिए हुए हैं। उसके साथ हमें जो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल कार में मिलता है, जो कि ड्यूअल फंक्शन के साथ आता है। अगर आपको उसका एक्सेस करना है तो वो बहुत ही ईजी है और यहाँ पे बटन्स प्रोवाइड किए उससे आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको सीट बेल्ट गाड़ी में नहीं लगा है तो वो वहाँ पे शो करता है। मैं आपको गाड़ी ऑन करके दिखाता हूँ। जैसे मैं गाड़ी ऑन करता हूँ, अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया होगा तो यहाँ पे वो इंडिकेटर है वो आराम से दिख जाएगा आपको। और आप जैसे इंडिकेटर सीट बेल्ट लगाते हैं तो उसकी जो रेड लाइट है वो ऑटोमेटिकली निकल जाती है। उसी के साथ हमें
यहाँ पे जो एसी है वो ड्यूल टोन के साथ आता है और यहाँ पे हम कंट्रोल्स आराम से कर सकते हैं। 12 वोल्ट का चार्जर, यूएसबी का चार्जर और यहाँ पे जो दोनों बटन्स दिए वो वेंटिलेटेड सीट्स के दिए हुए। यहाँ से हम स्पेस जो है वो कार में डिसम इनफ आती है। और उसी के साथ हमें कार में टोटल 3 मोड्स मिलते हैं, इको, स्पोर्ट्स और पावर। उसी के साथ हमें सेंटर में बड़ा सा आर्मरेस्ट मिलता है और उसका जो आर्मरेस्ट की साइज़ है वो बहुत ही डीप है, यहाँ अच्छा खासा सामान आराम से आ जाता है। और यहाँ पे हमें 2 ग्लोब बॉक्स मिलते हैं, जैसे हम प्रेस करेंगे बटन तो हमें ऊपर वाला ग्लो बॉक्स मिलता है और नीचे भी हमें ग्लो बॉक्स मिलता है जो कि की के साथ आता है। अगर आपको लॉक करना है तो आप आराम से लॉक कर सकते हो। और यहाँ पे भी एसी के साथ हमें कप होल्डर्स मिलते हैं। यहाँ पे हमें ग्रैब हैंडल को साइडर पैसेंजर के साइड पे दिया हुआ है और यहाँ पे हमें वैनिटी मिरर जो है वो दिया हुआ है। उसी के साथ हमें यहाँ पे भी मिरर विथ इल्यूमिनेशन लाइट मिलती है और यहाँ पे टिकट होल्डर प्रोवाइड किया हुआ है। सेंटर में हमें ऑटो डिमिंग ओवरव्यू मिलता है और यहाँ पे सनग्लास रखने के लिए जगह है और यहाँ पे हमें प्रॉपर एलईडी लाइट जो है वाइट के साथ मिलती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर ज़्यादा कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।